हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम के एक गांव था। गांव के सारे जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उस पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते थे और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। हर दिन की तरह लक्ष्मी नाम की एक गाय अन्य गांवों के साथ उसी पहाड़ी के जंगल में घास खाने के लिए गई थी। वह हरी घास खाने में इतनी ज़्यादा प्रसन्न थी कि वह कब एक शेर की गुफा के पास चली गई उसे पता ही नहीं चला। शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा भी था। जैसे ही लक्ष्मी शेर की गुफा के पास पहुंची, गाय की खुशबू से शेर की नींद खुल गई। वह शेर धीरे धीरे गुफा से बाहर आ गया और गुफा से बाहर गाय देखकर खुश हो गया। शेर ने मन ही मन में सोचा कि आज उसकी 2 दिन की भूख मिट जाएगी। वह इस तंदुरुस्त गाय का ताजा मांस खाएगा और यह सोचकर ने तेजी से दहाड़ लगाई। लक्ष्मी शेर की दहाड़ सुनकर डर जाती है। जब वह अपने आसपास देखती है तो वह दूर दूर तक उसको कोई भी नजर नहीं आया। दूसरी गाय नहीं दिखी। जब वह हिम्मत करके पीछे मुड़ी तो उसने सामने शेर खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस शेर ने लक्ष्मी को देखकर फिर से दहाड़ लगाई और लक्ष्मी से कहा, मुझे 2 दिनों से कोई शिकार नहीं मिला था। मैं भूखा था, शायद इसलिए भगवान ने मेरे पेट भरने के लिए तुझे मेरे यहाँ पर भेजा है। आज मैं तुझको खाकर अपनी भूख मिटा लूँगा। शेर की बात सुनकर लक्ष्मी डर जाती है। वह रोते हुए शेर से कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ। मेरा एक छोटा सा बच्चा है जो अभी सिर्फ मेरा ही दूध पीता है और उसे घास खाना भी नहीं आता है। लक्ष्मी की बात सुनकर शेर हंसता हुआ कहता है, तो क्या मैं अपने हाथ में आए शिकार को ऐसे ही जाने दूं? मैं तो आज तुझको खाकर अपनी 2 दिन की भूख मिटाऊंगा। कि ऐसा कहने पर लक्ष्मी उसके सामने रोने लगती है और विनती करते हुए कहती है कि आज मुझे जाने दो। मैं आज अपने बछड़े को आखिरी बार दूध पिला दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार करके कल सुबह होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर तुम मुझे खा लेना और अपना भूखा पेट भर लेना। शेर लक्ष्मी की यह बात मान जाता है और धमकी देते हुए कहता है कि अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आ जाऊंगा। फिर तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी शेर की बात सुनकर खुश हो जाती है और शेर को अपना वचन देकर गांव वापस चली जाती है। वहाँ से वह सीधे अपने बछड़े के पास जाती है, उसे दूध पिलाती है और बहुत सारा प्यार करती है। फिर बछड़े को शेर के साथ हुई सारी घटना बताती है और कहती है कि उसे अब अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। वह कल सुबह होते ही अपना वचन पूरा करने के लिए शेर के पास चली जाएगी। अपनी माँ की बात सुनकर बछड़ा रोने लगता है। दूसरे दिन सुबह होते ही लक्ष्मी जंगल की तरफ निकल जाती है और शेर की गुफा के सामने पहुंचकर शेर से कहती है, अपने वचन के अनुसार मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, तुम मुझे खा सकते हो। की आवाज़ सुनकर
शेर अपनी गुफा से बाहर निकल कर आता है और भगवान के अवतार में प्रकट होते वह लक्ष्मी से कहता है, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपने वचन की पक्की हो, मैं इससे बहुत प्रसन्न हुआ, तुम अब अपने घर और अपने बछड़े के पास वापस जा सकती हो। इसके बाद वे उस गाय को गौ माता होने का वरदान भी देते हैं और उस दिन के बाद से सभी गायों को गौ माता कहना शुरू कर देते हैं। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें जान की बाजी लगाते हुए भी अपने दिए हुए वचन को पूरा करना चाहिए। यही हमारा दंडित व्यक्तिगत को दर्शाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।